हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ओटी एक्टिविटीज़ के बारे में। बहुत ही सिंपल वे में घर पर बच्चों को किस तरह से ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम दे सकते हैं और एक बहुत ही सिंपल चीज़ के साथ में। इसके लिए आपको किसी थेरेपी बॉल की या फिर किसी ऐसे एक्सपेंसिव इक्विपमेंट या टूल की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सी चीज़ के साथ आप बच्चों को घर पर ये 6 एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। सबसे पहले जो है हम चीज़ लेने वाले हैं वो है दुपट्टा। जी हाँ, सिंपल सा दुपट्टा जिसके साथ में आप बच्चों को बहुत सी एक्सरसाइजेज करवा सकते हैं। उनमें से जो 6 एक्सरसाइजेज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं बच्चों के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। हर एक एक्सरसाइज के अपने बेनिफिट हैं और हमें किस तरह से वो बच्चों को घर पर करवानी है। सबसे पहले ज़रूरी है कि चाहे आपका बच्चा सिटिंग पोस्चर में है या फिर वो स्टैंडिंग पोस्चर में कर रहा है, इंपॉर्टेंट है उसका करना। जिस भी वे में आपका बच्चा कंफर्टेबल है आप बच्चे को करवाइए। सबसे पहले होता है कि दुपट्टे को बच्चा होल्ड करके उसे स्ट्रेच करे। ये एक्टिविटी सेंसरी बेस्ड है, प्रोप्रियोसेप्टिव पर बेस्ड है। बच्चे को इस तरह से हेड से अबव रखना है दुपट्टे को और दोनों हाथ से होल्ड करके उसे अच्छे से पुल करना है। आप इसे सिटिंग या स्टैंडिंग दोनों पोस्चर्स में करवा सकते हैं। इससे जो है एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि बच्चों को प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट मिलता है जॉइंट्स पर, जो बच्चों को शांत रखता है। जो हम बच्चों को एनिमल वॉक के थ्रू बच्चों को देते हैं या फिर बहुत से एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स के साथ में बच्चों को जो इनपुट देने की कोशिश करते हैं, हम दुपट्टे के साथ वो सिंपल वेज में बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। उनकी कोर मसल के लिए ज़रूरी है, शोल्डर स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों को कुछ इस तरह की एक्सरसाइज करवाएं जिससे कि बच्चों का बॉडी पोस्चर सही हो और जो क्रॉस मोटर स्किल्स हैं और इसके साथ साथ उनके फाइन मोटर स्किल्स भी इंप्रूव हों और बच्चों में एक बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बन पाए। ये एक्टिविटी बेस्ड है बैक टू फ्रंट पर। माइंड एंड बॉडी इंटीग्रेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल एक्टिविटी है, बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बच्चों में ग्रॉस मोटर फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ को कम करने में भी ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट वन है इसकी जो थर्ड वाली जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें हम बच्चों को बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पर काम करते हैं कि बच्चा उसे पकड़कर किस तरह से उसे स्ट्रेच कर रहा है। उसके साथ में आप बच्चों की अगर आप बच्चों को ये डेली करवाती हैं, ये 6 एक्सरसाइजेज हैं जो आप बच्चे को डेली अगर करवाते हैं तो इससे बच्चों के बिहेवियर इश्यूज़ भी आपको उनमें काफ़ी कमी लगेगी। बच्चे जब स्ट्रेचिंग करते हैं, क्योंकि इसके साथ में बच्चे स्ट्रेचिंग करते हैं और स्ट्रेचिंग बच्चों के लिए अगर स्पेशली आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ये एक्सरसाइज एनर्जी बर्निंग एक्सरसाइज है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। इसमें बच्चे को इस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में आपने एक मैट देना है जिस पे बच्चे को पता लगे कि मुझे यहाँ पर खड़े रहना है और फीट के नीचे दुपट्टे को रखना है, उसके ऊपर फीट रखने हैं और बच्चे को दुपट्टे को ऊपर की तरफ पुल करना है। ये एक्सरसाइज बच्चों की हैंड स्ट्रेंथ के लिए, उनके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए और उनके ग्रॉस मोटर फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ को भी काफ़ी हद तक कम करती है। कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा हेड हिटिंग के इश्यूज़ होते हैं, बच्चे हेड पर ज़ोर से मारते हैं। उसके लिए कई बार यहाँ पर हैंड कफ सजेस्ट किए जाते हैं कि बच्चे को यहाँ पर हैवी वेट लगा दिया जाता है ताकि बच्चा खुद को हिट ना करे। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये रहता है कि इसके सिर्फ आप उसके हाथ पर काम करें। कई बार नीड ये होती है कि बच्चे को अपने हेड पर प्रेशर चाहिए। इसका एक दूसरा एक ये चीज़ होती है कि बच्चे की एक आदत बन जाती है। मैंने देखा है कि कई बार बच्चों को हैंड वेट लगाने के बावजूद भी बच्चे खुद को हिट करते हैं, तो उस समस्या के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को हेड पर प्रेशर देना सिखाएं कि उन्हें किस तरह से प्रेशर लेना है। जब आप एक टीम वर्क की तरह काम करते हैं तो बच्चे काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। बच्चे को करके बताइए, इससे बच्चों की जो हेड बैंगिंग है वो काफ़ी कम होगी, क्योंकि बच्चों को हेड पर इससे प्रेशर लेना आता है कि उन्हें किस तरह से अपने आप को प्रेशर लेना है। एक सही वे में, अप्रोप्रिएट वे में बच्चे को आप सेंसरी इनपुट देना सिखा रहे हैं जिससे बच्चों में चैलेंजिंग बिहेवियर्स को कम किया जा सकता है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप स्टार्टिंग में तो सिखाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे आपके खुद करना सीख जाते हैं तो वो अपनी तरह से वो सेंसरी इनपुट ले सकते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। ये अगेन एक स्ट्रेचिंग एक्टिविटी है जिससे बच्चों को इंटेंस सेंसरी इनपुट मिलता है। पैरों में बच्चे को दुपट्टे को रखना है और इस तरह से दोनों हाथ से उसे पुल करना है। जब बच्चे आपको देखते हैं तो वो क्लियर रहते हैं कि किस तरह से उन्हें एक्चुअली करना है और यह बहुत ही बेनिफिशियल है। और ये एक सेफ वे है जिसमें बच्चे कंफर्टेबल भी हैं और वो सेंसरी इनपुट ले रहे हैं, रादर देन कि बच्चे अपने तरीके से गलत वेज में वो सेंसरी इनपुट लें जिनकी उन्हें ज़रूरत है। हम बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इन सिंपल एक्सरसाइजेस के साथ में कि किस तरह से उन्हें सेफ वेज में वो इनपुट लेना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है तो यह एक्सरसाइज बच्चों को ज़रूर करवाइए। बच्चों की कोर स्ट्रेंथ को, बच्चों में शोल्डर स्टेबिलिटी और बच्चों में हाई एनर्जी लेवल को बैलेंस करने में ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
ऑक्यूपेशनल थेरेपी की टर्म जो है, हम ये सोचते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिर्फ हम बाहर जाकर ही करवा सकते हैं, लेकिन अगर घर पर इस सिंपल चीज़ के साथ में बच्चों को हम ये एक्सरसाइज करवाते हैं तो इससे डेफिनेटली बच्चों को फ़ायदा होता है। बच्चों की बैलेंस, उनकी एनर्जी लेवल को बैलेंस करने में, उनकी ब्रेन और बॉडी को कोऑर्डिनेट करने में, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी लो मसल टोन को ठीक करने में भी ये एक्सरसाइजेज बहुत हेल्प करती हैं। जिन बच्चों को लो मसल टोन की प्रॉब्लम होती है, आगे चलकर बच्चों को राइटिंग के इश्यूज हो सकते हैं, सेल्फ हेल्प स्किल्स में बच्चों को इंडिपेंडेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम बच्चों को कुछ इसके साथ में जब स्ट्रेचिंग करवाते हैं तो उससे, पुलिंग की एक्टिविटीज़ जब बच्चे करते हैं उससे बच्चों को काफ़ी रिलैक्सेशन मिलता है। ब्रेन की नर्व्स बच्चों की शांत होती हैं और बच्चों का ब्रेन, जो स्ट्रेस लेवल बच्चों में रहता है या एंग्जाइटी के इश्यूज अगर आपको लगता है बच्चे में अग्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक्सरसाइजेज बच्चों के लिए डेफिनेटली हेल्प करती हैं। बहुत से बच्चे हैं जिन्हें कंसंट्रेशन को लेकर भी इश्यूज होते हैं, लेकिन जब आप बच्चों की इन सेंसेस पे काम करते हैं उनसे बच्चों का ब्रेन और माइंड कोऑर्डिनेटेड वे में काम करना शुरू करता है, जिससे बच्चों का कंसंट्रेशन बनना शुरू होता है। अगर थोड़ी देर भी बच्चे ने स्ट्रेच किया है, उसे आप टाइमर लगा सकते हैं या फिर आप सिंपली बोल भी सकते हैं, ताकि बच्चे के सामने एक रहे कि मुझे इतनी देर तक करना है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोई भी आप एक्टिविटी बच्चे को देते हैं तो स्ट्रक्चर्ड वे में दीजिए। जितना आप स्ट्रक्चर्ड वे में देंगे बच्चा उतना ही जल्दी सीखेगा और उसे पता होगा कि मुझे ये कितनी देर तक करनी है। क्योंकि कई बार हम बच्चों को जब कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं देते हैं किसी तरह की, या स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ नहीं देते हैं, तो बच्चे अक्सर उसे मिसयूज़ करते हैं। फिर बच्चे फ्रस्ट्रेट होते हैं क्योंकि वे जानते नहीं कि उन्हें कितनी देर चीज़ करनी है। फिर ये एक्सरसाइजेज अगर बच्चों को आप डेली रूटीन में एक बार भी दिन में करवाते हैं तो डेफिनेटली इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स होने वाले हैं। ये एक्टिविटीज़ आपको ज़रूर हेल्प करेंगी घर पर ही बच्चों को ऑक्यूपेशनल थेरेपी देने में और उनकी हाइपर एक्टिविटी और अग्रेशन के इश्यूज भी कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।